चाहते थे कि भारत से दूर हो जाने से, है ना। वो ये चाहते थे कि भारत के समाज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो उसका एक उदाहरण मैंने अभी आपको बताया, कौन सा? सती प्रथा। दूसरा था विधवा पुनर्विवाह, है ना। उस समय जो औरत विधवा हो गई, ठीक, तो उसको उसका दोबारा से विवाह नहीं होता था, या तो सती हो जाए। तो अंग्रेजों ने कहा नहीं, ये गलत है भाई, किसी की शादी हो जाए, मान लो उसमें तो जल्दी जल्दी शादी हो जाती थी, किसी शादी 20 साल में हो गई मान लो किसी औरत, ठीक है, और 1 साल में उसका पति मर गया, तो अभी तो 21 साल की है, तो क्या वो पूरा जीवन अकेले ही जिएगी? तो अंग्रेजों को ये भी गलत लगा, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, इसका दोबारा से विवाह हो जाना चाहिए। तो ये सारी सोच, यह सब सोच कैसे आएगी? जब भारतीय समाज में इस तरह की शिक्षा दी जाए। तो यद्यपि अंग्रेजों ने उनका जो भी सोच रहा हो, ये नहीं पता, लेकिन जो वो शिक्षा लेकर के आए उससे हमारे भारतीय समाज में कहीं ना कुछ असर पड़ा, ठीक है। चाहे वो सोच पर असर पड़ा हो, चाहे शिक्षा पर असर पड़ा हो। शिक्षा में भी आपने देखा कि तकनीकी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए उसके पास से, ठीक। ये कुछ समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां फैली हुई थी जिन पर बहुत सारे लोगों ने सुधार करना शुरू किया, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और चीजें हैं जिनको अभी हम देखेंगे। तो भारत स्थित ब्रिटिश प्रशासन कुछ सीमा तक भारतीयों में आधुनिक सोच पैदा करना चाहते थे, लेकिन वहीं तक जहां तक ब्रिटिश हितों को नुकसान ना हो। लेकिन अब देखिए, लिख दिया कि वो सिर्फ उतना ही अच्छा करना चाहते थे जितने में इन लोगों का फायदा होता है, इनका नुकसान ना हो, बस वहां तक, ठीक। समझ गए बात को? बस उतना ही अच्छा करना चाहते थे, इससे ज्यादा नहीं अच्छा करना चाहते थे। फिर इसलिए उन्होंने भारत में आधुनिकीकरण की संतुलन नीति अपनाई। इसी नीति के तहत अंग्रेजों ने कई हजार किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछवाई, जिससे आवागमन तेज हो सके और व्यापार को बढ़ावा मिले। अंग्रेज ठंडे प्रदेश के रहने वाले थे और उन्हें भारत में पड़ने वाली गर्मी को सहन करने की आदत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने और अपने परिवार को भीषण गर्मी से बचाने के लिए भारत में नए नगर जैसे नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग ये सब बसाए। ये अब देखो, अंग्रेज क्या चाहते थे? उन्होंने कहा कि देखो, व्यापार करना है, उनका सारा काम किस चीज से चल रहा है? तो व्यापार में तेजी आए, ठीक है, सामान लाने ले जाने में कठिनाई ना हो, इसलिए उन्होंने यहाँ क्या चलाया? रेलगाड़ी चलाया। जो भारत में रेलवे की शुरुआत है वो किसने करी थी? अंग्रेजों ने करी, ठीक है। तो उसका मुख्य, मैंने क्या कहा कि इन्होंने भारतीयों के लिए नहीं किया था कुछ भी, अंग्रेज भारतीयों के लिए सिर्फ उतना ही करते थे जितने से उनका कोई नुकसान ना होने पर, है ना। अब पता लगा रेलवे भारतीयों के लिए चला दी और उसमें सारे भारतीय भर गए, तो ये अपना सामान कहाँ ले जाएंगे? तो वो इसलिए नहीं चलाए थे कि उसमें भारतीय बंद कर दे।